ठीक है, आज आप लोगों का होगा क्लास 12th का मैथ चैप्टर 1 संबंध और फलन। ठीक है, एंड फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शंस। ये चैप्टर 1 का नाम है। ठीक है, इसके बारे में जानने के लिए हल्का फुल्का अभी हम जो इस चैप्टर में है उसके अलावा हल्का फुल्का हम बाहर से 11th का थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें नंबर 1 पढ़ना पड़ेगा समुच्चय, क्योंकि इसका बहुत प्रयोग है इसमें, बिना इसके हमें इसके बारे में समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, समुच्चय इसको उतार लो सब लोग पहले। तरीके सबका इस समुच्चय 11th क्लास में पढ़ना था, लेकिन 11th में फर्स्ट पार्ट में ये पढ़े इसके बारे में। समुच्चय में होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का समूह होता है, उसमें संख्या हो, ABCD हो, इंसान हो, जानवर हो, कुछ भी हो, बस उस चीज़ों का समूह होता है। जैसे यहाँ पे एक समुच्चय है A, इसमें 4 संख्या है 1 2 3 4। दूसरा समुच्चय है B, इसमें 4 अक्षर है ABCD। और भी हो सकता है, जैसे आप लोगों का फैमिली है घर पर, उसको समुच्चय मान ले, वो भी एक समुच्चय है ना आपका फैमिली। ठीक है, तो कोई भी चीज़ का ग्रुप है, जैसे कोचिंग में बच्चे हैं क्लास में, क्लास 12th में जो भी बच्चे हैं वो भी एक समुच्चय है 12वीं कक्षा का। तो कोई भी चीज़ों का समूह, वस्तु का समूह हो, उसे समुच्चय कहते हैं। बहुत आसान चीज़ है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें यहाँ पर जो A है ये क्या है, समुच्चय, इसको कहेंगे समुच्चय A। और जो ये चारों है 1 2 3 4, वो इसका मेंबर है। मेंबर मतलब अवयव। जैसे आप लोग हो, आप लोगों का पूरा जो परिवार है वो समुच्चय है।
आप उसके एगो मेंबर हो। ठीक है, परिवार में मान लो 5 लोग हैं, तो 5 लोग में आप ही उसके मेंबर हो, आपके माता पिता भी एगो मेंबर है उसके। वैसे ही जो समुच्चय ए है उसका मेंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये चारों ही इसके मेंबर हैं। ठीक है, मेंबर कह लो चाहे अवयव कह लो, लिख देते हैं यहाँ पे, ये सब है अवयव। और ये है समुच्चय। वैसे ही बी में कितने अवयव हैं? 4। ए में भी 4 है। इसको हम कुछ ही मान सकते हैं, मान लेते हैं जेड, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर जो जेड है ये एक समुच्चय है, किस चीज का है? हाँ, मतलब कह सकते हो विषय का समुच्चय है। इनमें 3 विषय हैं, मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश। तो इसके मेंबर कितने हुए? 3। जेड के 3 मेंबर हैं। तो समझ में आ गया मेंबर कैसे पहचानना है? चलो ठीक है। इसका एक तरीका होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 ये सब अवयव हैं ए के, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ये इसका अर्थ पता है क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि एक अवयव, मिस्टेक हो रहा है बार बार, एक अवयव है ठीक है। इसका मतलब है, ऐसा जो चिन्ह होता है ये, इसका मतलब जो भी दिया है ये एक मेंबर है इस समुच्चय का। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि इस समुच्चय में एक है। ठीक है, कहने का मतलब जो ए है, ए के अंदर 1 होगा, है यहाँ पर। हम 4 के लिए लिखे तो 4 के लिए ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब जो ए समुच्चय है उसके अंदर 4 है। और लिख सकते हैं, और भी सी किसका अवयव है? बी का। क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सी है किसके अंदर है? बी के अंदर है ना। तो यहाँ पर जो भी है वो अवयव होता है और वो अवयव इसके अंदर है, इसका यही अर्थ होता है। तो बेसिक है 11th क्लास का सारा। समुच्चय में बहुत सारा प्रकार होता है, ये समुच्चय वो समुच्चय, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा नहीं जानना है, हल्का हल्का 1 2 जानना है बस। ठीक है, इतना हो गया। इतना इसको भी उतार लो नीचे, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे बहुत यूज होगा। इस चैप्टर में तनी थ्योरी वाला है, ज़्यादा इसमें ना फॉर्मूला वार्मूला नहीं पढ़ना है, थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप है, समझना पड़ेगा ज़्यादा। हो गया? इसके नीचे हेडिंग देना सब लोग, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, स्टार देके हेडिंग, रिक्त समुच्चय। रिक्त मतलब पता है, खाली होता है, मतलब कुछ भी नहीं, खाली। तो इसके आगे लिखो सब लोग, वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय वैसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो, जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो,
जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। हो गया? चल ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे ये बस यही होगा, लेकिन क्या है ना कि इसमें यहाँ पे 4 गो मेंबर है इसका, उसमें कुछ भी नहीं होगा। रिक्त मतलब खाली, उसमें एक भी मेंबर ही नहीं होगा। कुछ भी मान सकते, मानते ए बराबर ऐसे रहेगा, इसके अंदर कुछ नहीं रहेगा। और कुछ भी आ गया तो फिर रिक्त नहीं होगा। रिक्त में होना चाहिए उसमें कुछ भी ना हो, ये हो सकता है। और भी मान सकते हैं एक्स बराबर, इसमें भी कुछ नहीं होगा। ये अंदर एकदम खाली होना चाहिए। तो इसको जैसे देके उतारो इन दोनों को। इसके अंदर 5 या 0 आएगा तभी तो ये समझ नहीं होगा ना। हो जाएगा। इसके अंदर हम ये डाल दें तो ये इसका एक अवयव हो गया, ठीक है। तो ये रिक्त नहीं होगा ना, इसके अंदर तो एगो आ गया। तो अगर रिक्त बनाना तो अंदर से कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो फाई है ना, फाई से इसे दर्शाते हैं, ठीक है। इसके नीचे स्टार देके लिख लो, स्टार देके रिक्त समुच्चय को, रिक्त समुच्चय को, रिक्त समुच्चय को फाई ऐसे फाई से सूचित करते हैं, चाहे दर्शाते हैं। हो गया? चलो ठीक है, इतना क्लियर हुआ समुच्चय के बारे में। समुच्चय क्या है? किसी भी चीज का, वस्तुओं का समूह है। और समुच्चय में एक होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय में ऐसा समुच्चय है उसमें कोई भी अवयव नहीं होता। और जो ये है इसका अर्थ होता है कहीं पर ऐसा संकेत बीच में आ जाए, इसका मतलब जो चीज यहाँ पर है वो अवयव है इस समुच्चय का, ठीक है। चलो ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसको मिटाने वाला कुछ ठीक है। इसको ऐसे करते हैं। अब जानते संबंध क्या होता है। संबंध हेडिंग दे लेंगे सब लोग। संबंध इसमें लिखेंगे सब लोग, लिखो। चलिए हम भी लिखते हैं संबंध। इसको उतार लो, ये इसका डेफिनेशन है संबंध का।
इसके नीचे लिखना जो संबंध है इसे दर्शाते हैं आर से, इसे आर से दर्शाते हैं। उतर गया। तो संबंध क्या होता है, ये बताता है कि किसी समुच्चय के जो अवयव है दूसरे समुच्चय के अवयव से किस प्रकार संबंधित है, मतलब उनके बीच में क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है। वही जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आप लोग का फैमिली है और एक मान लो कि आपके नाना के घर का नानी का फैमिली है, तो वहाँ के जो फैमिली है मेंबर है वो वहाँ के समुच्चय में आएंगे। आप लोग के घर का जो फैमिली है लोग हैं वो आपके समुच्चय में आएंगे। संबंध क्या बताता है कि यहाँ के लोगों के बीच और वहाँ के लोगों के बीच क्या रिलेशन है। जैसे आपका घर है तो जो आप लोग हो वहाँ के मेंबर हो गए एगो, और आपके नानी का घर है उसमें भी बहुत सारे मेंबर होंगे, तो आप उनमें से किस प्रकार से संबंधित, जैसे कि उसमें कोई आपकी नानी लग सकती है, कोई आपके मामा लगेंगे, कोई आपके भाई लगेंगे, तो ये आपके बीच एक संबंध बता रहे हैं ना। वही संबंध होता है जो दो समुच्चय के अवयवों के बीच क्या संबंध है उसको बताता है। जैसे मान लो कि कोई भी चीज मान सकते, जैसे मान लो आपका परिवार एगो हो गया और यहाँ पे नाना जी का परिवार मान लेते हैं। इसमें मान लो एक आप होंगे, एक आपकी माता जी होंगी मम्मी, एक आपके पिताजी होंगे, मान लीजिए इतने लोग हैं, ठीक है। इसमें मान लीजिए आपके नाना जी हैं और आपके मामा हैं, आपकी नानी हैं, मान लो कोई भाई है। तो यहाँ पे ये इसके इस समुच्चय के ये 4 अवयव हैं, इसके 3 अवयव हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच संबंध है कुछ ना कुछ। ये नाना जी लगेंगे आपके, ये आपके मामा लगेंगे, ये नानी, ये भाई है आपके, तो ये संबंध पता चल रहा है ना। ये भी एक समुच्चय एक प्रकार से ना, समूह है, तो ये भी एक समुच्चय है। और इसके अवयव के बीच में जो ये लिख रहा है, नाना है, मामा है, नानी है, भाई है, ये संबंध है। तो वैसा ही इसमें भी होता है, ठीक है। ये थोड़ा रियल लाइफ वाला एग्जाम्पल है। तो ऐसा ही इसमें भी होता है, दो समुच्चय के बीच में जो उनका अवयव होते हैं उनके बीच कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, वही संबंध होता है। उसको दिखाते हैं आर से। तो इसको रहने दो, इसको मत उतार, ठीक है, इसको मिटा देते, समझाने के लिए था। ठीक है, संबंध या प्रकार, रिक्त संबंध हो गया। इससे जानेंगे संबंध निकालना, ठीक है। संबंध हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो हुआ जैसे कि हम देख के बता सकते हैं, अरे वो हमारे मामा लगेंगे, वो हमारी नानी लगेंगी, ये तो हम ऐसे रियल लाइफ में बता देते हैं। लेकिन मैथ में क्या होता है, समुच्चय के बीच में संबंध थोड़ा अलग प्रकार से निकालते, उसको समझेंगे। माने एक समुच्चय है ए, ठीक है। ए में मान लेते हैं दिया है मेंबर 1 2
3 4 5। ठीक है, इसमें और दिया बस इतना दिया है। और हमसे कहा कि आप एक संबंध निकालिए। इसका मतलब समझाएंगे अभी। यहाँ पे दिया है a बराबर 1 2 3 4 5, मतलब 1 से लेके 5 तक संख्या है। उसके बाद ये r दिया है, r मतलब संबंध। संबंध कह रहा है कि हमें इसमें से यहाँ पे x और y, मतलब कि इसकी जगह कोई संख्या लेना है, दो को, इसमें दो संख्या लेना है x और y, जहाँ पर क्या कंडीशन होनी चाहिए, y बराबर x प्लस 1। ठीक है, तभी बनाएंगे, समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। तो इसमें 1 से लेके 5 तक कुछ भी ले सकते हैं। r बराबर, इसका हल कैसे करना है, यहाँ पे x की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या रखे, x बराबर 1 रखे, x से हमने रखा 1, तो y का मान क्या आएगा, 2 आएगा। अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो इसका मान 1 + 1 2 आएगा, 2 आएगा। अगर हम इसकी जगह 2 रखेंगे तो y का मान 3 रखेंगे तो 4, 4 रखेंगे तो 5, 5 रखेंगे तो 6 रखेंगे तो। क्या यहाँ तक जाएगा कि गलत है कुछ इसमें? गलत है, क्योंकि दिया है 5 तक। ठीक है, तो इसमें 6 वाला नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। जहाँ तक उसका आखिरी दिया है ना, यहाँ तक 5, तो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, x हो चाहे y हो। तो ये केवल यहीं तक होगा। इसके आगे करने पर 5 रखेंगे तो y 6 आ जाएगा, इसके हम लोग नहीं करेंगे। ये हुआ टोटल संबंध, 1 2 2 3 3 4 4 5, ये सारे संबंध हुए। इसको उतार लो, इसके बाद देंगे खुद से करने के लिए। यहाँ से उतार लो पूरा। हो गया। अब देख, ट्राई करो खुद से, आसान सन। ठीक है, चलो बनाओ। मान लेते हैं एक समुच्चय है b बराबर 2 4 6 8 10, और आपके संबंध दिया है r बराबर, इसमें x और y। इसका मतलब है ना कि दो गो संख्या है, वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर, ऐसे लेना है। और यहाँ पे कंडीशन रहता है कि उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो इसके सारे जो भी संबंध होंगे उसके सारे मान निकाल के दिखाओ। सब लोग इसको ट्राई करेंगे, जल्दी जल्दी बन जाएगा खुद से। चलो बनाओ।
वाह, वीडियो अपलोड भी हो गया। वीडियो अपलोड हो गया तो जल्दी। क्या है कि जितने भी बच्चे भागे हैं कल से वो लोग भागेंगे नहीं। 2 से 3 हम केमिस्ट्री पढ़ा देंगे 12th का, उसके बाद 3 से 4 क्या होगा उन लोगों का 1 घंटी मैथ चलेगा और 11th का उसके बाद मैथ चलेगा। 2 घंटी तक आप लोग धैर्य बना कर रहेंगे जब तक हमारा आदेश जारी नहीं होगा कि आप लोग घर जा सकते हैं, तब तक आप लोग धैर्य बना के कोचिंग में ही बैठना पड़ेगा। तथा जो भी बच्चे एब्सेंट कर रहे हैं कल से एब्सेंट नहीं करेंगे, चाहे क्लास 9, 10, 11, 12 आर्ट्स साइंस ही क्यों ना हो, सभी बच्चे सही समय में। बन गया। कितना आ रहा है? 2143। हाँ सही है। 2143 ठीक है। भाई ब्रैकेट ऐसे देना, सर एक प्रॉब्लम होता है। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे तो ऊपर से हिलने से फिर हिलने। ठीक है, आदत हो जाएगा। 11th में वैसे ही रहते, रोहित सर आयुष सर बोलते थे कैसे नहीं देना। हाँ वैसे गलत रहता है ना। तो ये समझ में आ रहा है हल्का हल्का। तो एक और निकाल के दिखाओ। तो मैंने समुच्चय दिया है a बराबर बन जाएगा। ये ट्राई करो, कुछ नहीं करना। x का मान लेना है कुछ भी, इसमें से 2 से गुना करके 5 घटाना है तो y आएगा, और फिर x और y को एक साथ लिखना है। बनाओ। हो गया। चलो ठीक है, देखते हैं। 5 दूनी 10, हाँ सही है। 10 दूनी 20, 15, 20 दूनी 4, हाँ सही है। 15 लिए तो 15 दूनी 30, 5 25, हाँ ठीक है। और निकाल, जो हो सकता है और ही निकालो। 5 से कर लिए हो, 10 से हो गया, 15 से हो गया, 20 से कर लो, 25 से कर लो। 40 हो जाएगा। अब 40 अब में फिर 5 हो जाएगा तो 35। हाँ ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ओहो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, दिमाग लगाए हो है ना। ये बात सही है, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कितना आ रहा है तुम्हारा? नहीं बुझा रहा है तो आगे आके बैठो, थोड़ा आगे आके बैठो। तो यहाँ बैठ जाके, यहाँ पे तो हो ही नहीं कोई। नहीं बुझा, आप बता ना कि नहीं समझ में आ रहा है, मतलब मानो हमको पता कैसे चलेगा। ये आया समझ में? अच्छा हम वही निकाल थी, ये आ रहा था, ये वाला आया था करने। ठीक है, वैसा ही है। जैसे यहाँ पर क्या था, b बराबर 2, 4, 6, 8, 10। b में ये 5 गो अवयव है, चाहे 5 गो मेंबर है, 2 से 10 तक। 2, 4, 6, 8, 10 है।
और संबंध क्या दिया है, एक्स कोमा वाई, यानी कि दो एक्स और वाई दो संख्या में चुनना है। वहाँ पर क्या होना चाहिए, वाई बराबर एक्स माइनस 1 होना चाहिए। हम एक्स का मान कुछ भी इसमें से उठा लेंगे, ठीक है, और उसमें से अगर एक घटा देंगे तो वाई का मान मिल जाएगा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, आर बराबर, यहाँ पर मानते रखा हमने एक्स की जगह, पहले एक्स रखना है ना तब वाई। ओ बाहर हो जा रहा है, चल ठीक है, यहाँ पे करते हैं। इस सवाल के लिए बता रहे हैं, इसके लिए इसको साफ कर दीजिए, एग्जाम्पल देता है। हाँ, करते हैं। संबंध यहाँ से पूरा गायब कर दिया। देखो इस 2 नंबर का फिर से बता दें हम। बी में क्या है, 2 4 6 8 10, ये 5 गो चीज़ है, 2 4 6 8 10। तो यहाँ पर क्या होगा, आर बराबर एक्स और वाई, दो संख्या लेना है, पहले एक्स रहेगा तब वाई रहेगा। और क्या होना चाहिए, जो एक्स है उससे ए घटाएंगे तो वाई का मान निकल जाएगा। तो हमने एक्स का मान रखा, इसमें से कुछ हुआ 2 रखा, तो वाई का मान कितना आएगा, 1 आएगा। हमने इसमें से इसका मान रखा 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2, 2 माइनस 1, तो y बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ पे y इक्वल्स टू, यहाँ पे रखेंगे 2, तो y का मान क्या आएगा, तो 2 रखने पर 1 आया, 4 रखने पर क्या आएगा, 3, 6 रखने पर 5, 8 रखने पर 7 और 10 रखने पर 9। बस हो गया, ये 5 निकल गया। इसी प्रकार से बनाना है। और जो इसका अगला वाला ये है 3 नंबर सवाल, यहाँ पर क्या होगा, सेम वही काम करना है, बस यहाँ पर देखो 2x माइनस 5 है, यानी x के पास जो भी रखेंगे पहले 2 से गुना होगा, तो इसमें से 5 घटेगा तो y का मिल जाएगा। ऐसे करना है, इसमें लेना है, इसमें से हम लिए 5, मान लो 5 लिए, x की जगह 5, तो y की जगह क्या निकालेंगे, 5 दूनी 10, 5 लिए ना, 5 दूनी 10, 10 में से 5 गया, हो गया 5 को 5। फिर यहाँ पे आपके 10 लेते हैं, 10 लिए, 10 दूनी 20 और फिर 20 में से 5 गया तो 15, यानी कि 10 लेने पर 15। इसी प्रकार से 15 लेंगे तो 15 दूनी 30 और 30 में से 5 गया 25। और इसके आगे करेंगे तो क्या आएगा आंसर, बताओ तो, तू बताओ। हाँ, इसके आगे करेंगे हम, अगर 20 लेंगे तो क्या आएगा, 35। तो क्या वो हो सकता है कि नहीं, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताओ। क्योंकि 25 तक ही है, 35 इससे बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये निकालने आ जा रहा है अब, ठीक है। और एक दो बनाओ, ये 1 से 10 तक है। r बराबर x, y, दो संख्या, इसमें क्या होना चाहिए, बन जाए कि हम बना दे, ट्राई करो, नहीं बनेगा तो हम बताते हैं, ठीक है। आपको x लेना है, अब y ऐसा कि x में 2 से गुना करके y घटाए तो आंसर 0 आ जाए। हाँ, दोनों ले सकते हो, या फिर अगर हल्का सा यही थी तो ऐसे कर सकते हो ना,
2x माइनस वाई बराबर 0 है, तो यहाँ से 2x बराबर वाई ऐसे भी आ सकता है ना। कैसे अंदाज से भी कर सकते हो, बहुत आसान है। यहाँ पर कुछ रखो, 2 से गुना करो, फिर यहाँ पे कुछ रखो, 0 आना चाहिए। तो इसमें से खोज खोज के कर लेना आराम से। वाई का मान अंदाज से देख लो, अंदाज से। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए हमने रखा 1, x या 1, तो ये कितना आ गया, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर काथी रखे कि घटा के 0 आ जाए, 2 रखेंगे तब ना 0 आएगा। तो 1 और 2, या फिर सिंपल ऐसे करो, देखो ये समीकरण दिया है ना, ठीक है, इसको पीछे पन्ना पर चाहे कहीं ऐसे कर लेना। y को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी रखेंगे, 2 से गुना करेंगे तो इसका मान मिलेगा। और तो ऐसे भी निकाल सकते हो पीछे साइड, और निकाल के यहाँ पे लिख दे देना। यहाँ से आएगा ना y बराबर 2x। अब यहाँ पे रखो, कुछ भी गुना करो, इसका मान मिलेगा। बनाओ तो बन जाएगा। एक 2 2 4 3 4 5 10, हाँ सही है। कहाँ तक है इसमें, 10 तक है ना, हाँ सही है। चलो ट्राई करो, तो इसको तुम भी बनाओ। और उसमें 2x माइनस वाई बराबर 0 होना चाहिए। ट्राई करो। हाँ, यहाँ कुछ रखा और दूसरे गुना कर, यहाँ ऐसा रखा कि हटा के 0 आ जाओ। तुमसे बना नहीं, बना काहे नहीं बना है, इतना तो बता दिए। चलो हम समझाते भी है। चलो देखो, हमने वाई एक्स ये मान लो 1 रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 दूनी 2। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 आ जाएगा, हटा के 2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ये 2 बन गया है, और यहाँ पर क्या रखे, घटा के 0 आएगा। तो 2 रखेंगे तब ना 0 आएगा। यहाँ पे रखे थे 1, यहाँ पे रखेंगे 2 तो 0 आ जाएगा। अब के रखे 2 रखेंगे तो ये कितना बन गया। तो फिर यहाँ कितना रखेंगे, 0 आ जाए। तो 2 रखने पर 4, 3 पर 6, अंदाज लग रहा है ना। अब 4 पर 8, 5 और 10 हो गया। 10 क्या जाएगा नहीं, क्योंकि 10 तक ही है। और अगर उसे भी अगर इधर -2x माइनस वाई है, तो अगर इसको हम चाहे 2x हो चाहे y हाँ, सकते हैं, हाँ, तो ऐसे भी तो हो जाएगा ना। हाँ, जिसको मान लो कि ऐसे मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग क्या करना, कॉपी के पीछे जो ये दिया है समीकरण, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 2x माइनस वाई बराबर 0। यहाँ से y को इधर करेंगे तो 2x बराबर y, इधर प्लस में आएगा ना। तो यहाँ पे कुछ मान रखेंगे x का 1, तो गुना करेंगे तो y का मान 2। यहाँ पे रखेंगे 2, तो गुना करेंगे तो y का मान 4। फिर 3 रखेंगे, गुना होगा तो y का मान 6। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस के ऊपर है। अभी लग रहा होगा हार्ड, जब इस पर सवाल बनाएंगे ना तो अपने आप आसान लगने लगेगा।
इससे और ट्राई करो, जितना सवाल बनाओगे उतना हाथ बैठेगा, ठीक है। इसका मतलब पता है? मतलब इससे उतना तक हाँ, बीच वाले सब। हाँ 1 से लेकर 14 तक पूरा है, ठीक है। यहाँ पे संबंध दिया है, देखो यहाँ पे एक्स और वाई की जगह कुछ भी हो सकता है, ए बी पी क्यू, एक्स वाई में कुछ भी आ सकता है, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो उसकी जगह पर संख्या लेना है। क्या लिए जाए? क्या लिए तो आसान देते हैं, थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाए तो फिर। ये समझने वाला चीज़ है मेन, पता है ए में 1 से लेकर 14 तक है, ठीक है। हमें दुगुना लेना है, ए और बी संख्या दुगुना लेना है, जहाँ पर ए बी से विभाज्य है, जो पहले रखेंगे वो बाद वाले से भाग लगना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो सकता है? तो पहले वाले में भाग लगना चाहिए पीछे वाले से, तो 4 2 होगा ना, क्योंकि 20 से विभाज्य है, ए में भाग लगना चाहिए 20 से। तो ऐसा करेंगे तो इससे भाग लगेगा, इसमें लग जाएगा ना, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे 1 से तो सब में भाग लग जाएगा, तो 14 को तो ये हो जाएगा पूरा। 1 से लग जाएगा 1 में, 1 से 2 में भाग देना है पीछे वाले से ना 20 से, तो 1 से 3 में भी लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत हो जाएगा 14 तक, ठीक है। 2 से देखेंगे, 2 से तो 2 में 6 में लगेगा, 2 से 8 में 12, अच्छा। अब अगर देखें 3 से तो 3 होगा, और 6 में और क्या होगा 9, हाँ 3 से 12 कट सकता है, 3 से 9 भी कटेगा। अब 12 तक हो गया, 12 के बाद 15 कटेगा, 15 तो बाहर हो जाएगा ना उसके, तो 15 को नहीं लिखेंगे। अब फिर से आएंगे 4 पर, तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4, फिर 4 से क्या कट सकता है, उसके बाद 4 से अब नहीं होगा ना, 16 होगा तो फिर बाहर जाएगा, बहुत होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, इतने समझ में आया आप लोगों को, चलो ठीक है, होमवर्क, हाँ ठीक। ये वाला बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ढेर इसमें हम 14 तक ले लिए है ना, बहुत बड़ा आंसर आएगा इसका। तो मार्कर ना हो वाला कहना लाने की, देखो होता है हाथ से मिट जाता है, और उसके बाद खत्म होता है, इंक डाल डाल के उसमें चल जाता है। चलो ठीक है, तो एक सवाल देते हैं और बना के ट्राई करो, लास्ट है, ठीक है। देते समुच्चय
बन जाएगा ये सम संख्या, मतलब जो 2 से डिवाइड होता है। हाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लेना है कि x और y दोनों क्या हो, सम संख्या हो। हाँ, हो जाएगा सर। चलो ट्राई करो इसको बनाने का। ट्वेल्व में टोटल कितना बच्चा है सब मिला के? 4 गो लड़की है सर, और 3 7 और 3 गो लड़का है, 10 गो। 10 गो। चल ठीक है, 10 गो हो से मतलब साल एक होता है, कहीं और संख्या बढ़ेगा धीरे धीरे और आएगा सब बच्चा। सब्सक्राइबर ऑनलाइन बढ़ रहे हैं ना सर का? मोनेटाइज हो गया चैनल? चलो ठीक है, तो अच्छा बात, मोनेटाइज हो गया तो। देखिए तो सैमसंग इसमें तो 2 ही है, 2 कैसे 3 गो है। हाँ ठीक है, तो देखो एगो 2 के साथ एगो और 2 भी हो सकता है। ओह हाँ 4 के साथ 4 और 8 के साथ 8, तो 2 4 ठीक है, 4 8 2 8 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, 8 2 उल्टा भी तो हो सकते हैं ना इसका, 8 2 8 4 सब तो उल्टा सीधा करते करते तो हाँ। बहुत ज्यादा हो जाएगा। ज़्यादा नहीं होगा, एगो लिमिट तक जाएगा। इसका फिर 4 2 हो जाएगा, हम्म, फिर इसका 8 4 हो जाएगा। हो गया है। एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा ज़्यादा, हो गया, सब सम होगा। हाँ ठीक है, हो गया सर, अब रहने दीजिए। ठीक है। ये छोड़ा दीजिए। इसका आंसर कैसा होगा हम लिख दें, देखो पहले हो सकता है कि दोनों को हम सेम सेम ले ले तो दोनों सम हो जाएगा। मानती हो 2 2 4 4 8 8 हो गया। चलो अब देखते हैं 2 के साथ और क्या हो सकता है। 2 के साथ तो 2 हो गया है, 2 के साथ 4, 2 के साथ 8, ठीक है। ठीक है, अब 4 के साथ 2, 4 के साथ ये तो हो गया ना, 4 के साथ 4, ठीक है। 8 के साथ 8 के साथ 4, बस ये तो होगा नहीं, ये तो पहले हमने कर रखा है। अब कुछ हो सकता है नहीं, टोटल कितना को बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ऐसे ही निकलता है, समझ में आ गया आज बेसिक, ठीक है। तो होमवर्क में ले लो, कुछ क्वेश्चन देते हैं। चलो क्वेश्चन निकालते हैं, फोन से निकाल देते हैं। तुम लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हो? करना, ये सब चीज दुनिया में बना किस लिए, इस्तेमाल करने के लिए ना। कौन चीज को शॉर्ट फॉर्म में सर कर देते ना। शॉर्ट फॉर्मेशन नहीं, तुम मुझसे जो चाहे वो, कोई भी दिक्कत हो उससे पूछो, वो आंसर देगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई सवाल नहीं बन रहा है जो गूगल पर भी नहीं मिल रहा है, कोई सवाल होता है ना गूगल पर नहीं मिलता है खोजने पर, तो उसको भी वो बता देगा। आपको कोई समस्या आ रहा है, वो भी बोलो, वो भी दे देगा वो, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसको, मान लो कि चलाना है तो सीधे जाओ गूगल पे, लिख दो चैट जीपीटी, ये आ गया, नंबर 1 पर क्लिक कर दो ऐसे, तो ऐसे आएगा। इस पर नहीं, सीधे यहाँ पे आना, इस वाले पे, ये खुल गया। ये स्टे लॉग आउट मार देना, वरना फिर क्या लॉगिन करिए, वो सब झमेला नहीं है। लिखे आस्क एनीथिंग, कुछ भी पूछो, कुछ भी, कोई कि हमें वो गाना लिख के दो, गाना लिख देगा, ठीक है। तो मतलब जो, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कोचिंग का नाम क्या है, गुरुकुल कोचिंग है ना, तो मान लो कि इसके ऊपर कोई चाहे इसके लिए कोई नारा लिखना है, कोई प्रचार के लिए स्लोगन लिखना है, सर डिस्क्रिप्शन लिखे थे इसका। हाँ ठीक है। होमवर्क दीजिए इसके बाद। Some basic problems to find the total relation
फॉर क्लास 11th। प्रशांत सर से बारे में सुने थे कि चैट जीपीटी से गुड लिकर पूरा यूं फॉर फाइंडिंग द रिलेशंस एलिमेंट्स। चलो हम देते हैं खुद से कुछ, इसमें आ रहा है लेकिन थोड़ा हार्ड हार्ड आ रहा है, ठीक है। क्या सर मार रहे हैं क्या इसको? सर मार रहे हैं काहे ला? कुछ गलती की होगी। तो ठीक है, चलो होमवर्क में लिखो। आवत तो कौन आदमी बिटोलो पर कमा गई। अच्छा आवत नहीं सब चल चल नीचे का नहीं आ रहा है, नीचे का नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसको बना लेना सब लोग। कितना सवाल? 1 2 3 4, 4 नंबर है, चारों बना लेना, ठीक है। आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो हम बता देंगे, लेकिन ट्राई करना ही ना कि छोड़ देना। छोड़ने वाला काम नहीं करता। कैसे हम लोग का वहाँ पर होमवर्क खत्म पिटाई होता है डेली डेली। सच में हम वहाँ पे सब लोग पिटाता है होमवर्क के लिए।